मुंह नीचे रहेगा, पैर थोड़ा ये बड़ा कर देना और टर्न पास दोनों साइड छोटा छोटा टर्न पास कर देना। जब निकालना होता है सॉकेट रहेगा, निकालने वाले निकाल सकते हो। ज़्यादा हाइट में नहीं ज़्यादा हाइट नहीं, डबल 12 इंच बैठ रहा है, 12 इंच का 2 सॉकेट देता हूँ ये करके, सॉकेट टू सॉकेट करो भाई। तो क्या वारंटी जाना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं। DSP यहीं कर देगा, जगह देख के फिक्स करना। मैंने ना ये DSP का एक प्रॉब्लम है, वही टच होने कहीं देना नहीं। ठीक है ना, वो कुछ भी क्या, ये लोग बटन टच हो जाता फिर बंद हो जाता, वो एक खाली देखना। पुणे से हमारे पास फॉर्च्यूनर कस्टमर आए थे। मेन उनका डिस्कशन ये था कि पुणे में बहुत सारी जो हमारी दोस्त की कार है वो ऑडिशन इंस्टॉल कर रहे, ब्रांडेड इंस्टॉल कर रहे, 2.5 से 3 लाख रुपए का सेटअप कर रहे, लेकिन मुझे एक मज़ा जो आना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हो होम थिएटर का इफेक्ट जो आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो MGV में मैंने आया एक ट्रस्ट के साथ में। डिस्कशन हमारा बहुत देर तक कस्टमर से हुआ कि वो बोल रहे थे कि मुझे कहीं पर भी प्लेसमेंट ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, अगर इन कर रहे हो तो शैलो ऊपर आप करते हो, सीट के नीचे, बैक सीट, फ्रंट सीट, कहीं पर भी हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो डिस्कशन के कस्टमर के बोलने के बाद में हमने डिक्की में लिया, जहाँ पे कम स्पेस में पूरी डिक्की कवर कर रहे हैं जो कस्टमर यूज़ भी कर सके। डबल ऊपर का कॉन्सेप्ट हुआ है, 12 इंचेस का, 2 ऊपर करना है ऐसा डबल ऊपर का। इनके मतलब बीच में ये कर देते पार्टीशन मार के, ये ऊपर अलग वो ऊपर अलग। हाँ। और टन पास चाहिए छोटा, बड़ा टन पास नहीं, ये करके ऐसा L मार के ऐसा खाली छोड़ देंगे, ठीक है वैसा करते हैं। लेकिन बीच में ना फ्लैट की कंपनी का कैसा हो रहा है, कंपनी ने जो बनाया ना शैलो ऊपर, ये होल दिया है दोनों साइड छोटा छोटा। तो अपन ऐसा करते हैं क्या, होल देखो करके देखो, लेकिन नहीं वो क्या होएगा, कंपनी ने होल दिया है तो शील्ड दिया है ऊपर। हाँ, अपन टर्न पास कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो जब टर्न पास कर रहे हैं तो इसको पैक कर, जरूरत नहीं ना, पैक कर देते वैसा। हाँ। वैसा करके करते दोनों साइड, इसको अलग उसको अलग, ऊपर को सेपरेट सेपरेट ठीक। हाँ वहाँ है ना। अच्छा यहाँ बैटरी यहाँ सेट कर दिए, कंपनी के साथ मालूम ही नहीं पड़ेगा, देखो कंपनी के साथ ही पूरा वायरिंग। सेम कॉन्सेप्ट में 2 तरीके का काम होता है। एक हमारा फॉर्च्यूनर पुणे से कस्टमर का जो काम स्टार्ट है DSP के साथ में, इसका डिटेल तो मैं आपको अच्छे से दूंगा। सोलापुर से हमारे पास आई थी स्विफ्ट डिज़ायर, जो सेम कॉन्सेप्ट में काम करना था, सेम मतलब कंपोनेंट 4 डोर में, ट्विटर के साथ, क्रॉसओवर के साथ, मैनुअल DSP, कस्टमर का डायमंड प्लेयर था इसमें इंस्टॉल, मैनुअल DSP के साथ 4 चैनल एम्पलीफायर, 4 स्पीकर, ट्विटर को हमने कॉन्सेप्ट किया, लेकिन डुअल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट था इसमें। डुअल एम्पलीफायर किस तरीके से, सब वूफर हमारा जीरो ग्रेविटी का 2000 वाट का इसमें इंस्टॉल है विथ MDF बॉक्स के साथ। एम्पलीफायर इसमें इनबिल्ट किया, जो हमारा न्यू लॉन्चिंग D क्लास एम्पलीफायर आता है, डुअल एम्पलीफायर। सब वूफर के लिए सेपरेट एम्पलीफायर, 4 स्पीकर, हमारे जो कंपोनेंट है उसके लिए सेपरेट एम्पलीफायर। कस्टमर कंटिन्यूसली अगर फुल डे भी अगर प्ले करना चाहते तो किसी को भी डिस्टर्बेंस और किसी को भी लोड नहीं मिलेगा, सेपरेट लोड के साथ, मैनुअल DSP के कॉन्सेप्ट के साथ, ओरिजिनल OFC मटेरियल वायरिंग। डबल एम्पलीफायर करो या 3 या 4 एम्पलीफायर करो, अगर वायरिंग सही तरीके से करते हो तो कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप या कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होता है, वॉल्यूम फुल करके अगर कंटिन्यूसली प्ले करेंगे तो। सर भी वही बोल रहे थे कि वूफर एक ही करते करके देखते, फिर बाद में डबल वूफर हुआ। बेस उनको गाड़ी के बाहर भी चाहिए था, दोनों हो गया, स्पेस भी होगा, स्पेस पे आपका हो गया, डायरेक्ट रख सकते हो सामान। हाँ मैं बोला पूरा लेने के लिए जगह पूरा एक बैग आ जाएगा। हाँ वर्क हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। 4 डोर में स्पीकर के साथ, आप सबको पता है, रिंग वाटर गार्ड के साथ में, सेफ्टी, क्रॉसओवर के साथ कि कस्टमर को कैसे साउंड चाहिए। जैसा आप देख भी सकते हो कि मॉर्निंग में हमारा कस्टमर के साथ डिस्कशन हुआ कि सिंगल ऊफर करना है, कैसे उन्हें क्वालिटी चाहिए, मिड हाइस बेस, उनके डिसीजन के हिसाब से मैनुअल DSP बात हो रही थी, कन्वर्ट होकर डिजिटल DSP में हम लोग गए कि कस्टमर को तो होम थिएटर इफेक्ट चाहिए था, जो सराउंड इफेक्ट। पिलर स्पीकर का भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं हुआ था, उसके बाद पिलर स्पीकर डिस्कशन हुआ कि फेस पे इंस्ट्रूमेंटल साउंड चाहिए था। सब ऊपर सीट के नीचे हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, सीट के नीचे करेंगे, लेकिन बैक साइड में हमें करना पड़ा कि कस्टमर को बेस का फील इंडोर और आउटडोर, बाहर का भी फील ज़्यादा चाहिए था। सेटिंग किए कस्टमर को, जैसा आप सबको पता है कि बाजू में बिठाकर सेटिंग करते हैं, सर हमारे साथ में है कि सेटिंग किए उनके हिसाब से कैसे सर को चाहिए कस्टमाइज। सेटिंग करने बाद सर आपको कैसे लगा, नेचुरली बताइए। जो हमारा पूरा दिन का काम और जो बात हो रही थी, जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे हमारा क्रॉसओवर जो बॉक्स बिक्स बन रहा था सब चीज़, तो क्या फील लगा? रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने मिड वॉल्यूम पे
हाँ। सेम इफेक्ट, हाई वॉल्यूम पे सेम इफेक्ट, आप जो बोला था आपने वैसे किया है काम। बराबर। और बेस का भी आप थोड़ा चेंज हो रहे थे, पहले हाँ, अपना सिंगल ऊपर सिंगल था, वही अभी डबल होने के बाद भी बेस जो है बहुत बढ़िया आ रहा है अंदर। बराबर। फील भी बाहर डिक्की ओपन करने के बाद भी बाहर फील डिक्की अच्छा ओपन करने फील के हो बाद रहा आ था। रहा है। वही कि स्पेस भी अपना है, ये हो गया कि सामान भी रख सकते हैं। सामान रखने के लिए भी स्पेस हुआ है अभी पीछे। और पहले तो ये बताइए, आप वायरिंग देख रहे थे किस तरीके से काम हो रहा था, वो काम के बारे में बहुत परफेक्ट काम किया है वायरिंग का, तो आप मेरे दिमाग के बाहर का काम किया है। जो सोचा था उससे अच्छा काम हुआ है। थैंक यू सर। 4 डोर के स्पीकर डीएसपी सेटिंग होने के बाद में कस्टमर को बिठाकर सेटिंग करने के बाद, ये नहीं होता है कि अगर कस्टमर को होम थिएटर फील चाहिए या लाउडनेस चाहिए तो स्पीकर चेंज करो। इसमें ही कस्टमर एक ही स्पीकर में, एक ही क्रॉसओवर में कस्टमाइज होकर एमजेवी का प्रोडक्ट बन जाता है कंप्लीट कस्टमर के हिसाब से। डुअल सब वूफर डाउन फायरिंग में 12 इंचेस का डुअल सब वूफर था, साइड टर्न पास के साथ में, कि कोई भी स्पेस ना खाए और फील भी आपको 100% कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कि कस्टमर को कि जब वॉल्यूम फुल कर रहे तो फिर बेस क्रैक हो रहा है या दब रहा है बेस, वो नहीं। 100% OFC मटेरियल वायरिंग, एमजेवी की OFC 4 गेज 8 गेज वायरिंग यूज़ हुई 5 चैनल एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट के साथ। एक 5 चैनल एम्पलीफायर में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, डुअल सबवूफर हमारा कंप्लीट हुआ। 5 चैनल में इतना लोड देने के बाद आपके दिमाग में आता है कि अगर 2-3 घंटा कंटिन्यू प्ले करेंगे तो ट्रिप होगा। 5 से 6 घंटा कंटिन्यूसली फुल डे भी अगर आप प्ले करते हो तो कोई भी ट्रिप का प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से हमने 5 चैनल को बनाया।